हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। तो गाइज, जैसा कि इस वीक का स्मैकडाउन होने वाला है नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद का पहला स्मैकडाउन, यानी कि यहाँ पर हमें कई सारी बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिलने वाली है। और आज की इस वीडियो में मैं ये नहीं बात करने वाला हूँ कि हमें इस वीक के स्मैकडाउन में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, मैं ये बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिला। बिकॉज इस वीक का स्मैकडाउन ऑलरेडी हो चुका है टेप, एंड क्या डीन एम्ब्रोस की एंट्री होने वाली है रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की फ्यूड में, उसके बारे में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम इस वीक के स्मैकडाउन के बारे में कर लेते हैं बात। एंड यस, अगर आप सब स्पॉइलर से दूर रहना चाहते हो देन आप इस पार्ट को कर सकते हो स्किप। तो हमें शो की स्टार्टिंग करते हुए दिखते हैं न्यू WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन सैमी ज़ेन, जिन्हें क्राउड की तरफ से तो काफी अच्छा रिएक्शन मिलता है, बट वो आकर क्राउड के अगेंस्ट ही प्रोमो कट करते हैं कि किस तरह से उन लोगों ने उन पर ही टर्न कर दिया था। उसके बाद हमें फॉर्मर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन यानी कि कोडी रोड्स निकल कर आते हैं और वो सैमी ज़ेन को कांग्रेचुलेट करते हैं। फिर उसके बाद जे उसो भी निकल कर आते हुए दिखते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें भी ये टाइटल चाहिए। एंड फिर एडम पियर्स निकल कर आते हैं जो कि निक एल्डिस के रिप्लेसमेंट पर आए थे, क्योंकि गुंथर एंड निक एल्डिस हमें फिजिकल होते हुए दिखे थे नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद। सो उसकी वजह से एडम पियर्स हमें देखने को मिले स्मैकडाउन पर, एंड उन्होंने आकर एक नंबर 1 कंटेंडर मैच ऑफिशियल कर दिया मेन इवेंट के लिए, जे उसो वर्सेस कोडी रोड्स के बीच। और जो भी इस मैच को जीतता वो फेस करता सैमी ज़ेन को नेक्स्ट वीक के रॉ में ही। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमें 6 वुमेन टैग टीम मैच देखने को मिलता है, शार्लेट फ्लेयर, टिफनी स्ट्रैटन एंड चेल्सी ग्रीन वर्सेस जेट कारगिल, बी फैब एंड मिचिन के बीच, जहां पर हमें जेट कारगिल की टीम की जीत होते हुए दिखती है और जेट कारगिल पिन करते हुए दिखती है चेल्सी ग्रीन को। इसके बाद बैक स्टेज हमें सैमी ज़ेन जॉनी कार्गर को क्रेडिट देते हुए दिखते हैं कि उनके वजह से ही वो ये WWE चैंपियनशिप जीत पाए। जिसके बाद नेक्स्ट हमें ट्रिपल ए की तरफ से क्रूजरवेट चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है, जहां पर हमें रे फिनिक्स की जीत होते हुए दिखती है। इसके बाद ब्लैक बर्न हमें अटैक करते हुए दिखती है जूलिया पर, फिर हमें कियाना जेम्स निकल कर आते हुए दिखती है, फिर वो उन पर भी कर देती है अटैक। नेक्स्ट हमें एक इंटरेस्टिंग बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिला रॉ स्कीज, जैकोब फाटू एंड जिमी ऊसो के बीच, जहां पर जिमी ऊसो एंड रॉ स्कीज के बीच थोड़ी बहुत बहस हो जाती है। फिर जैकोब फाटू ये बताते हैं कि रॉ स्कीज भी मेरा फैमिली ही है। सो देखकर लग रहा है कि रॉ स्कीज एंड ब्लड लाइन के बीच हमें आगे कुछ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमें यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन ट्रिक विलियम्स देखने को मिलते हैं और अगेन उन्हें इंटरप्ट करते हुए दिखते हैं कार्मिलो हेस, और वो ये कहते हैं कि मैं तुम्हें चैंपियनशिप के लिए तो चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक नॉर्मल मैच के लिए चैलेंज करना चाहता हूं, जो कि हमें इन दोनों के बीच देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन में। इसके बाद नेक्स्ट हमें डैन हाउजन का सेगमेंट देखने को मिलता है, जो कि लीड करता है डैन हाउजन वर्सेस जेडी मैकडोना के मैच की तरफ, जो कि हमें पॉसिबली देखने को मिलने वाला है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। वही नेक्स्ट हमें लेनी रीड हराते हुए दिखती है ब्री बैलर को एक सिंगल्स मैच में बैटल इन्फ्लुएंस की इंटरफेरेंस की वजह से। इसके बाद नेक्स्ट हमें फिन बैलर पर हमें अटैक करते हुए दिखते हैं टाला टोंगा एंड टामा टोंगा, बिकॉज फिन बैलर ने इससे पहले कोडी रोड्स को बैक स्टेज विश किया था उनके मैच के लिए। सो अब टोंगास तो सोलो सिक्वा से अलग हो ही चुके हैं, एंड मे भी अब उनकी फ्यूड चलने वाली है फिन बैलर के साथ। और फाइनली हमें देखने को मिलता है जे उसो वर्सेस कोडी रोड्स के बीच अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर मैच। और ऐसा हमें देखने को मिल रहा था कि मैच से पहले जे उसो फिट नहीं है, यानी कि उनके एंकल में कुछ इशू है। वहीं बात कर लीजिए आखिर जीता कौन, देन गाइस कोडी रोड्स हमें हराते हुए दिखते हैं जे उसो को, और अगेन उन्हें मिल चुकी है अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी। यानी कि नेक्स्ट वीक के रॉ में ही आप सभी को देखने को मिलने वाला है कोडी रोड्स वर्सेस सैमी ज़ेन का अनडिस्प्यूटेड टाइटल का मैच। अब मुझे पता है इस चीज को सुनकर सभी को काफी ज्यादा गुस्सा आया होगा, बिकॉज ये चीज हम सब पिछले 2-2.5 साल से देख रहे हैं कि कोडी रोड्स हार तो जाते हैं अपनी चैंपियनशिप, लेकिन वापस से उन्हें चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो चैंपियनशिप जीत जाते हैं। अब क्या कोडी रोड्स बनेंगे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन या फिर नहीं, वो तो मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि अब एटलीस्ट 1 ईयर के लिए कोडी रोड्स को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की पिक्चर से बाहर रखना चाहिए। वैसे आप क्या वापस से कोडी रोड्स को अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनते हुए देखना चाहते हो या फिर नहीं, वो जरूर से नीचे कॉमेंट्स में बताना। और फाइनली बात कर ली जाए रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस की फ्यूड में क्या होने वाली है डीन एम्ब्रोस की एंट्री। सो जैसा कि रॉ में हम सब एक्साइटेड थे कि किंग ऑफ द रिंग ओवा फेमी किसे पिक करने वाले हैं, रोमन रेंस को या फिर सैमी ज़ेन को, बट उससे पहले हमें ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिल जाता है, जो कि आकर अटैक करते हुए दिखते ओवा फेमी को, एंड इनके बीच हमें सेट होते हुए दिख जाता है एक हेल इन अ सेल मैच समर स्लैम के लिए। इसके बाद हमें यह पता चलते हुए दिखता है कि ओवा फेमी के पास स्टिल चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, वो बाद में हमें किसी भी चैंपियन को चैलेंज करते हुए दिख सकते हैं। तो अभी तो शायद से ओवा फेमी वर्सेस रोमन रेंस का मैच नहीं होने वाला, बट जो मैच होने वाला है वो है रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच। बिकॉज रॉ के मेन इवेंट में हमें सेथ रॉलिंस कन्फ्रंट करते हुए दिखते हैं रोमन रेंस को, और उन्हें ये कहते हुए दिखते हैं कि आज तक रोमन रेंस ने उन्हें किसी भी बड़े स्टेज में नहीं हराया है। सो इसलिए अब उन दोनों का करियर काफी ज्यादा एंड पर है, एंड ये मे बी रोमन रेंस के पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है इस चीज को फिक्स करने का, जिसकी वजह से रोमन रेंस सेथ रॉलिंस के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एंड इन दोनों का चैंपियनशिप मैच हो जाता है ऑफिशियल समर स्लैम के लिए। और सेथ रॉलिंस यहाँ पर हमें रोमन रेंस को ब्रदर बोलते हुए दिखे, सील्ड का रेफरेंस मिलते हुए दिखा। सो काफी लोग को यहाँ पर डीन
एम्ब्रोस की याद डेफिनेटली से आई होगी और काफी लोग ये सोच रहे हैं कि क्या यहाँ पर हमें डीन एम्ब्रोस देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज ये इनका पॉसिबली होने वाला है लास्ट मैच। सो गाइस इसका आंसर मैंने आप सभी को पहले दिया है कि डीन एम्ब्रोस का कॉन्ट्रैक्ट या फिर आप कह सकते हो जॉन मॉक्सली का कॉन्ट्रैक्ट AEW के साथ नेक्स्ट ईयर एंड होने वाला है। तो अगर जॉन मॉक्सली WWE में आने वाले वापस तो नेक्स्ट ईयर ही चांस है, उससे पहले नहीं। और अगर वो नेक्स्ट ईयर भी नहीं आते तो मुझे नहीं लगता कि डीन एम्ब्रोस वापस से कभी WWE में आने वाले भी है, बिकॉज बाद में 50 साल के एज में अगर आते भी है तो उसका ज्यादा कुछ सेंस बनेगा नहीं। सो इसलिए फैंस का एक ड्रीम मैच है, वो है रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस डीन एम्ब्रोस के बीच एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखना रेसलमेनिया में। अब ये चीज तभी पॉसिबल हो पाएगी जब हमें डीन एम्ब्रोस WWE में आते हुए दिखेंगे वापस। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि आपको क्या लगता है समर स्लैम में होने वाले रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच में किसकी जीत होने वाली है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।